हेलो दोस्तों। आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आज जो बिहार विधान परिषद का ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। ए में है नीलहरित शैवाल। सेकेंड है शीतल पेय पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है किस चीज़ की? तो ये आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पीते भी हैं तो उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है कंटेन कैफ़ीन, ठीक है, जो कॉफ़ी में पाया जाता है और ये कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल में लिख दिया है कि जैसे कोला जैसे पदार्थों में, तो इसका आंसर हो जाएगा कैफ़ीन। ए कैफ़ीन। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 19 नंबर। एथलीट फुट बीमारी होती है किस चीज़ से? तो ये होती है दोस्तों फंगस से या फफूंद से। बी। नेक्स्ट है 20 नंबर। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो ऑप्शन ए है भोजन के लिए, सेकंड है यांत्रिक अवलंब के लिए, तीसरा है छाया के लिए, चौथा है जल के लिए। तो दोस्तों जब इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर पहले तो बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए, ठीक है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन वोजन के लिए नहीं रहते हैं उस पर निर्भर, किसी दूसरे पौधे पे वो भोजन जो है अपना, जैसे अगर उनको पानी वर्षा की जल से ले लेते हैं और सूर्य की रोशनी उसमें से मिल ही जाती है। बस वो एक जैसे पान का तना होता है ना, तो वो किसी कैसे एक दूसरे पेड़ पे लिपटा हुआ होता है। तो बस एक अवलंब के लिए मतलब वो ठीक से अ, खड़े रह सके, या ऐसे कह सकते हैं, बस एक सपोर्ट के लिए रहती है, ना कि एक परजीवी के तौर पे निर्भर रहता है एपिफाइट्स पौधा। तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए, बस वो एक ठीक से मतलब स्टेबल रह सके। नेक्स्ट है 21 नंबर। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो एनसीईआरटी में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ता। बी पत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ठीक है, मंद चालक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेलेनियम। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जिंक ऑक्साइड। 24 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट। डी में है साइक्लोनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर। बेरी बेरी का क्या कारण होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये होता है इसे अपकेंद्रन बल कहते हैं, इसे अपकेंद्रन। सी नंबर। फिर 28 है। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच या शीशा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो गति। नेक्स्ट है 30 नंबर। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब बीच में दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि रीजनिंग का
डिस्कशन कराने के लिए, तो हम रीजनिंग का भी, इसमें रीजनिंग भी अच्छा लेवल का है, बैंक के लेवल का है रीजनिंग कुछ कुछ, तो आप लोग बोलेंगे तो हम रीजनिंग का भी डिस्कशन करा देंगे, और बनाने के साथ भी कैसे बनेगा वो भी बता देंगे। तो पहले हम लोग अभी फ़िलहाल जीके जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर से, वो जो अभी 15 क्वेश्चन बताए वो साइंस, जनरल साइंस से था, अब जो है जनरल नॉलेज से रहेगा, जनरल स्टडीज़ से। तो 61 नंबर में आएंगे, तो है किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान की 10वीं सूची में क्या है। तो ये 10वीं सूची क्या हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है ये 10वीं अनुसूची। इसका आंसर ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान। नेक्स्ट है 63 नंबर, नीचे लिखे विषयों में से कौन सा संघ सूची में नहीं है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि। कृषि जो है ये राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट है 64 में, जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है, जो कि लेखक के जीवन का संस्मरण है। मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी है, और किसकी है ये, सलमान रुश्दी की। नेक्स्ट 65 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो देता है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये भी देता है। और डी देखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, तो ये भी देता है। लेकिन सी में है संपत्ति को हासिल करने और रखने और बेचने की स्वतंत्रता, तो ये 19(1) में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 66 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, ये भारत का उपराष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है 67 नंबर, वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये शायद बैडमिंटन के प्लेयर हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 68 नंबर है, नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, को किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो टिक मारा हुआ है उस पर नहीं जाना है, इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। फिर नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमिकता में सही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि पहले कौन सा बना होगा। ठीक है, तो कुतुब मीनार सभी जानते हैं किसने बनाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसका टेन्योर कब था, ये 1100 के शताब्दी के 1100 ईस्वी के आसपास था। तो ये सबसे पहले तो वही, उसके बाद फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनाया था। तो ये इसका 16वीं शताब्दी के आसपास इसका टेन्योर था। फिर ताजमहल आया तो शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, तो इसी से आप समझ जाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पहले कुतुब मीनार, फिर फतेहपुर सिकरी, फिर ताजमहल। या ऐसे शासक के हिसाब से देखेंगे तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर अकबर, फिर शाहजहाँ। नेक्स्ट है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जवाहरलाल नेहरू। और अगर याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वो कहाँ भेजते थे, तो लंदन भेजते थे। तो ये हो गया, इसका आंसर कौन भेजते थे, तो भाई जवाहरलाल नेहरू ही भेजते थे। सॉरी, ये मजाक के लिए मैंने फ्लो में बोल दिया, इसको इग्नोर किया जाए। फिर नेक्स्ट है 71, निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमिक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 ही ये इसका सही रीजन है। पहले नीलम सजीम रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, और फोर्थ हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है 72 नंबर देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन जो इनका पहला राजनीतिक कदम कह सकते हैं, या साहसिक कदम भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 73, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया। तो ये कहाँ पे इसका गठन हुआ था, ये सिंगापुर में, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जे बी कृपलानी। ठीक है, अगर ये भारत भारत का विभाजन बोले या भारत का भारत की स्वतंत्रता के समय बोले तो भी जे बी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पे बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम। याद रखेंगे दोस्तों, 1909 का जो अधिनियम था वो, जैसे ऑप्शन ए में जब है 1909 का अधिनियम, तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म से था। ठीक है, और जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आएगा तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे आधारित था। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो अलग अलग लोगों का नाम होता था। जो मॉन्टेग्यू होते थे, मॉन्टेग्यू जिनका नाम था वो भारत के सचिव थे। ठीक है, और चेम्सफोर्ड उस वक्त गवर्नर जनरल थे। सेवेंटी सेवन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? तो ये हो जाएंगे सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, पिछली बार भी विधान परिषद जो 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया था। नेक्स्ट आएंगे 78 नंबर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? 78 का इसका आंसर हो जाएगा डी जैम्बेजी। फिर नेक्स्ट है 79 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसमें जैसे नील नदी ऑप्शन में नहीं है, अगर नील नदी ऑप्शन में रहता तो सबसे लंबी नदी विश्व की ऐसे तो इसमें विश्व की नदियाँ भी हैं, इसलिए अगर विश्व की सबसे लंबी नदी अगर इसमें नील नदी रहती तो नील नदी हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन नील नदी नहीं है, तो नील के बाद आता है अमेजन नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? सुमात्रा। नेक्स्ट है 82 नंबर, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 83, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सी, ये उत्तराखंड के चमोली में है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है 84 में, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रेट निकोबार अगर ऑप्शन में आपके रहेंगे तो ग्रेट निकोबार या निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो फिर 85 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन ए देखेंगे व्यास, ये भी भारत में ही निकलती है। बी चिनाब भी भारत में ही निकलती है। सी रावी भी भारत में निकलती है, लेकिन सतलज जो है ये भारत में नहीं निकलती है। आंसर हो जाएगा उसका डी। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में। फिर नेक्स्ट है 87 में, चितरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे? ठीक है, तो ये क्या हुआ था ना, 1924 में चितरंजन दास जो थे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने थे। तो उस वक्त जो है सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ के सीईओ बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीईओ, सॉरी कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर है नेक्स्ट 88, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो इसमें सारे थे, राज्य परिषद स्थापित किया गया था, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, फिर निचला सदन स्थापित किया गया था, फिर द्वैत शासन। तो ये इसका आंसर सभी हो जाएगा, आंसर
डी सभी। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? ठीक है, तो हर्षचरित, एक सवाल भी, हर्षचरित किसने लिखा था? तो वो बाणभट्ट, और इसका दरबारी कवि भी बाणभट्ट। आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में आजीविक पंथ का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मक्खली गोसाल। ठीक है, नेक्स्ट है अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, बी। नेक्स्ट है सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो ये किसने कार्य किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कारा का गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट है 93 नंबर, आगरा शहर की नींव किसने लिखी थी? किसने डाली थी? तो आगरा शहर की नींव किसने? सिकंदर लोडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन, ए नंबर, जोनाथन डंकन। नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1920 में, ऑप्शन बी 1920। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 में प्रारंभ हुए थे, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए कब हुआ था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी 1971 में। फिर नेक्स्ट है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध निर्वाचित मतलब उनके साथ, उनके अपोजिट में कोई और कैंडिडेट नहीं थे राष्ट्रपति पद के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 73वां संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। तो नीति निर्देशक तत्व किस में वर्णित है? अनुच्छेद 40, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्षों का। तो दोस्तों अगर इसके आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं रीजनिंग का भी ला दूंगा, मतलब मैं बना दूंगा। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, मैं एक व्यू दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं दिया है और अगर आप देखना चाहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, मैं बस आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये तो कोडिंग वाला है, फिर एक ब्लड रिलेशन वाला भी है, देख सकते हैं आप, और फिर इसमें एक पजल टाइप का है कि इसमें 7 लोग हैं, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, दोनों कुछ पति पत्नी हैं। तो अच्छा, अच्छे रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चन थे। एक और पजल टाइप का ही क्वेश्चन था कि 22 से 29 जुलाई तक अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, एक दिन छुट्टी भी होता है, तो सबको अरेंज करना था। तो रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन थे। एक और पजल था ABCD 4 दोस्त वाला, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा और कैसे बनाना है ये भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।